माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने भौतिक विज्ञान में अब तक आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसके नियम और अवतल दर्पण से सूत्र का निगमन, उत्तल दर्पण से सूत्र का निगमन, 1/f = 1/v + 1/u सूत्र का निगमन, ये सब हम करा चुके हैं। जो बच्चे अब तक न पढ़े हो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। आज बेटा हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान में अध्याय 4 लेंस के विषय में पढ़ाने वाले हैं। और मेहनत से बेटा पढ़िए, क्योंकि जब तक परिश्रम नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ लड़के क्या होता है, जब एग्जाम आता है शॉर्टकट मेथड खोजने लगते हैं। कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका मिल जाए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, बस उसी से हम पढ़ के पास हो जाएं। और अगर वो क्वेश्चन नहीं मिला तो वो उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए बेटा अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो समझ लीजिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो आज हम लेंस के विषय में चर्चा करेंगे कि लेंस होता क्या है बेटा। तो लेंस क्या होता है बेटा? लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, या ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे बेटा कांच, जैसे थे कांच, ये क्या है? पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम माने एक पार से दूसरे पार जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे कांच है, ये पारदर्शी है। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जिसके दोनों पृष्ठ, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, दोनों पृष्ठ गोली हो, या एक गोली हो और दूसरा समतल हो, उसे क्या कहा जाता है? लेंस। समझ गए ना? यानी ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो, या एक गोली हो दूसरा समतल हो, उसे लेंस कहा जाता है। चलिए लेंस की परिभाषा हम लिख लेते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस, लेंस किसे कहते? यानी ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जैसे बेटा कांच, जैसे कांच जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? गोली, जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? गोली हो, या एक गोली तथा दूसरा समतल हो, या एक गोली तथा दूसरा समतल हो, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। तो समझ गए लेंस क्या होता है? देखिए लेंस ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेंस यानी ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो, या एक गोली और दूसरा क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। चलिए बेटा एक इसका फिगर से समझ लेते हैं। इसके फिगर देख लीजिए। जैसे देखिए, देख रहे हैं, इसका दोनों पृष्ठ गोली है,
या एक गोली हो बेटा और दूसरा क्या समतल हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेंस। ये लेंस है आपका। क्या गया आगे? लेंस में क्या बता गया? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो या एक गोली हो और एक समतल हो, उसे क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। अब लेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस बेटा मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा है आपका अवतल लेंस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। अब जो है आपका उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसके विषय में हम समझ लेते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। तो पहले हम उत्तल लेंस समझते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है? यानी ऐसा लेंस या वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग क्या हो बेटा? पतला हो और बीच वाला भाग उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस माने जिस लेंस का बीच वाला भाग क्या हो? उभरा हो। जिस लेंस का बीच वाला भाग क्या है? उभरा हो और किनारे वाला भाग क्या हो? पतला हो। देखिए किनारे वाला भाग क्या है आपका? किनारे वाला भाग आपका पतला है और बीच वाला भाग क्या है आपका? उभरा हुआ है। यानी ऐसा लेंस जिसका जो है बीच वाला भाग क्या हो? उभरा हुआ हो। ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग उभरा हुआ हो और किनारे पे क्या हो? पतला हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं उत्तल लेंस। उसे क्या कहते हैं? यह आपका उत्तल लेंस है बेटा, उत्तल लेंस। यानी ऐसा लेंस। अब आप इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा लेंस, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जिसका जिसका बीच वाला भाग क्या हो? उभरा हो। जिसका बीच वाला भाग उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, ठीक ना? बीच वाला भाग क्या हो? उभरा हुआ हो तथा किनारे पर पतला हो, तथा किनारे पर पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। क्या बता बेटा? ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग उभरा हुआ हो, मोटा हो। उभरा हुआ हो या मोटा हो, यह भी कह सकते, उभरा हुआ हो या मोटा हो और किनारे पे क्या हो? पतला हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को भी बेटा तीन भागों में बांटा गया है। उत्तल लेंस को भी कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उभयोत्तल, दूसरा अवतलोत्तल, तीसरा समतलोत्तल। पहला क्या है? उभयोत्तल,
पहला क्या है? उभयोत्तल, और दूसरा होता है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, और तीसरा होता है बेटा समतलोत्तल। समतलोत्तल। तो समझ में आया? यानी ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग मोटा हो या उभरा हो, किनारे वाला भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्केव लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, उभयोत्तल, अवतलोत्तल और समतलोत्तल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब लेंस का जो दूसरा प्रकार है बेटा, वह है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस माने कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है? यानी वह लेंस जो किनारों पर मोटा हो बेटा, वह लेंस जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, उसे अवतल लेंस कहा जाता है। देखिए वह लेंस जो किनारों पर क्या है बेटा, किनारों पर आपका कैसा होना चाहिए? किनारों पर मोटा और बीच में क्या हो? पतला हो। देखिए ये किनारों पर मोटा है और बीच में क्या है बेटा? पतला है। यानी जो लेंस, इसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस। यानी ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, उसे अवतल लेंस कहा जाता है। वह लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। तो समझ गए? अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते बेटा। अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बेटा। अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा उभयावतल। पहला क्या होता है? उभयावतल। पहला है आपका उभयावतल। उभयावतल पहला क्या है? उभयावतल। दूसरा है उत्तलावतल। उत्तलावतल। दूसरा क्या है? उत्तलावतल। और तीसरा होता है समतलावतल। क्या होता है? समतलावतल। लावतल। तो समझ में आ गया? ये आपका मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है। चलिए तो समझ गया अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा हो, बीच में पतला हो, ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को 3 भागों में बांटा गया है, उभयावतल, उत्तलावतल, समतलावतल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर आगे आपको हम बताते हैं। चलिए बेटा, अब तक जो हमने बताया आपको कि लेंस क्या है, लेंस के कितने प्रकार हैं, इसकी परिभाषा सब कुछ बता दिया आप लोगों को। अब इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं,
की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। जैसे प्रकाशीय केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, लेंस का द्वारक क्या होता है, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, इन सब के विषय में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला है बेटा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है पहले समझिए। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र बेटा जैसे लेंस है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु होगा उसी को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। चलिए इसका एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे बेटा लेंस है, लेंस है तो लेंस है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस का ये बेटा आपका क्या है? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, मान लीजिए यहीं पर बिंदु सी है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या हो जाए? सीधी निकल जाए। बिना विचलित हुए क्या हो जाए? सीधे निकल जाए। उस बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ना? तो क्या है? आपका लेंस है बेटा, ये आपका लेंस है, ये आपका लेंस है। और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। हमने क्या बताया कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएं, तो उस बिंदु को, जिस बिंदु से होकर सीधे निकल जाते हैं बिना विचलित हुए, उस बिंदु को ही कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि किसी लेंस के या लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें
अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, सीधे क्या होती हैं, निकल जाती हैं। वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से निरूपित करते हैं। इससे किससे निरूपित करते बेटा, सी से निरूपित करते। देखिए हमने यहां सी लिखा है। आइए आपका आपतित किरण है बेटा, आने वाली जो किरण है आपतित किरण है, आपतित किरण। ये आपका निर्गत किरण है, निर्गत किरण। ये तो आप जानते हैं कि लेंस का पृष्ठ है, ये तो आपका मुख्य अक्ष है। तो समझ गए नहीं, यानी किसी लेंस के या लेंस के मुख्य अक्ष पर, ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। इसे शीशे निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला वाला पॉइंट बताते हैं। प्रकाशिक केंद्र के बाद अगला पॉइंट है बेटा वक्रता त्रिज्या। अगला पॉइंट क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो उत्तल व अवतल लेंस के गोली पृष्ठ, उत्तल अवतल लेंस के गोली पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र ही लेंस का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता। तो समझ गए ना। तो उत्तल व अवतल लेंस के गोली पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला पॉइंट है बेटा मुख्य अक्ष। जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के दोनों गोली पृष्ठ, जैसे मान लीजिए आपका लेंस है, इस लेंस का दोनों गोली पृष्ठ, पहला पृष्ठ यह है, दूसरा पृष्ठ है। लेंस के दोनों गोली पृष्ठ, लेंस के दोनों गोली पृष्ठ, लेंस के दोनों गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र, ये आपका वक्रता केंद्र है। तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ये जो आपका है, जो आप देख रहे हैं, ये वक्रता केंद्र से गुजरने वाली क्या है, काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा। तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये आपका मुख्य अक्ष है बेटा, ये आपका मुख्य अक्ष है। फिर दर्पण का द्वारा क्या होता है, दर्पण का द्वारा क्या होता है, लेंस के अर्धवृत्ताकार, जैसे कोई लेंस है, इस लेंस के अर्धवृत्ताकार भाग के व्यास, ये क्या है बेटा, व्यास है, ये व्यास है, ये क्या है, व्यास। हमने क्या कहा, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों, जैसे अर्धवृत्ताकार सिरा क्या है, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें।
तो लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों की व्यास, यहां से यहां तक की दूरी क्या हुआ, व्यास हुआ। तो लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों की व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता, अर्थात इसमें ए बी क्या हुआ, ए बी लेंस का द्वारक। तो समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि लेंस का फोकस क्या होता है, लेंस के फोकस को कितने भागों में, प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।